ओके, यहाँ पे देखो जेई मेंस का सवाल है, वी विल कंटिन्यू विद। आज अपन इसमें जो लास्ट पोर्शन है आपका, वो है बेसिकली वर्नैक कैलिपर्स और स्क्रू गेज का रीडिंग्स। तो उसमें भी सवाल आते हैं। जो मैंने आपको देखो भेजा हुआ है ना, अगर पीवाई क्यूज आप देखोगे, बहुत अनगिनत सवाल आए हैं। ठीक है, भर भर के इसमें से सवाल आते हैं। लेकिन ये सवाल, ये जो आपका चैप्टर है, ये इतना एक्सटेंसिव है कि इसमें कर करके भी आप कितना करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके बॉटम जो मेन चीजें हैं उसको पकड़ लीजिए, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका हमने जैसे देखा, एरर्स में क्या रूल है ये देख लीजिए। ठीक है, कि भाई अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दो फिजिकल क्वांटिटीज में, तो एरर में कौन सा रूल आप अप्लाई करेंगे, डिवीजन में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एडिशन में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन में, यही ले दे के चीजें हैं। ठीक है, अभी फॉर z इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई रेज टू हाफ, वेर a is a constant, if the percentage error in the measurement of x and y are 4% and 12% respectively, then the percentage error for z will be how much। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे जेई मेंस का सवाल है। तो आपका z यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर एक्स क्यूब एंड वाई रेज टू हाफ। ठीक है, ए स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परसेंटेज एरर मतलब कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स, है कि नहीं, कितना आएगा, कैसे करेंगे बताइए। हाँ, लेकिन कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा कि 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स, 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स होगा। ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड, दिस विल बी इक्वल टू 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, प्लस इंटू डिविजन, दिव्या जल्दी जल्दी से बोलना है भाई साहब, इंटू मल्टीप्लीकेशन में प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ, फिर हो गया आपका डेल्टा वाई बाई वाई, कर लो भाई साहब इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ठीक है, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, हाँ ये फाइन करना है, 3 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स कितना है भाई साहब, एरर इन द परसेंटेज, एरर परसेंटेज ही एरर दिया हुआ है ना, चलिए तो ये पूरा ही दिया हुआ है 3 इंटू 4% है ना, और भाई साहब ये प्लस 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 हाफ इंटू डेल्टा वाई भाई साहब कितना है 12% इंटू 12, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 12 प्लस 6 इट इज 18%। ठीक है, देन द परसेंटेज एरर फॉर जेड विल बी 18%, 18%। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। द मैक्सिमम एरर in the measurement of resistance, current and time for which current flows in an electrical circuit are 1%, 2% and 3%। ठीक है, 1% किसका है भाई साहब, फॉर विच द मैक्सिमम मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, 1% हो गया रेजिस्टेंस का, इसका हो गया भाई साहब करंट का, एंड रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम। ठीक है, रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिरेक्शन ऑफ डिसिपेटेड हीट विल बी, हीट का फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, एच स्क्वायर आई आर, बट हीट का फॉर्मूला पूछ रहा हूं तो उसमें एच स्क्वायर कैसे आएगा, आर आई स्क्वायर आर टी, टेंथ में पढ़ा है आप लोगों ने भाई साहब। हीट की वैल्यू क्या हो जाती है, हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी, वी आई याद रखो बस, तो आ जाएगा ये। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिरेक्शन, तो आपको यहाँ पे डेल्टा एच बाई एच इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ठीक है, ये भी इंटू 100 भाई साहब, प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। फटाफट से बताइए ना भाई साहब क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू ये आर, ये हो गया भाई साहब आपका 1%। ठीक है, प्लस डेल्टा टी बाई टी कितना हो गया भाई साहब आपका 3% है ना, 3%, और इधर हो जाएगा आपका डेल्टा, क्या कर रहे हैं अपन, आई आई ना, तो 2 ये 1 और 3 है ना, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2%, तो ये हो गया आपका 4% प्लस 1% प्लस 3%, 4 प्लस 1 5 6 7 8%। ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर अप, ओके ओके ओके, 8% विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके ओके, if the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then find the error in the determination of volume of the sphere। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ स्फीयर,
मतलब आपका एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब? 2%। क्या ये समझ में आ रहा है? error in the measurement of radius of a sphere is 2%. So that will be delta r by r into 2 is equal to delta r by r into 100 is equal to 2%. ठीक है? Okay. Find the error in the determination of the volume of the sphere. तो भाई साहब वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो कांस्टेंट है ये, ठीक है, into 100, this will be equal to 3 delta r by r, 3 delta r by r, so that will be how much? Into 100, sorry, into 100, so ये हो जाएगा आपका 3 into delta r by r into 100, that is 2%, that is going to be 60%, ठीक है? So 60% is the correct answer. Clear है? Are we clear on this one, people? In an experiment, 4 quantities A, B, C, A, D are measured with percentage errors. ठीक है? इसका है भाई साहब 1%, इसका है भाई साहब 2%, इसका है भाई साहब 3% और इसका है भाई साहब 4%। ठीक है? क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज, P की वैल्यू भाई साहब ये है, P की वैल्यू है a क्यूब b स्क्वायर c रेस टू -1 d रेस टू -1, ऐसा लिख सकते हैं। C और D नीचे है ना भाई साहब, c रेस टू -1 d रेस टू -1। फाइंड द परसेंटेज एरर इन P, तो परसेंटेज एरर इन P भाई साहब कितना? या अगर डिवीजन भी रखेंगे, कंफ्यूज मत हो जाइए, कहीं आपने -1 कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन, जब भी हम एरर्स को करेंगे तो उसको ऐड ही करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डेल्टा P, तो फाइंड द परसेंटेज एरर, तो डेल्टा P बाई P इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू 3 डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा B बाई B इंटू 100 प्लस डेल्टा C बाई C इंटू 100 प्लस डेल्टा D बाई D इंटू 100। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 3 डेल्टा A बाई A इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 3 डेल्टा A बाई A इंटू 100, तो 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2%, 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू, सॉरी आपका C का पैसा परसेंटेज कितना हो जाएगा? 3% प्लस डेल्टा D बाई D, डेल्टा D बाई D मतलब 4%। ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, तो 4 प्लस 4 8 9 10 11 12 13 14 14%। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो अभी हम भाई साहब इन सब चीजों को देखेंगे, क्या? प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, वर्नायर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ठीक है? ओके। तो अभी देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपका है, क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन है आपका, जनरली देखो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सिलेबस के चलते शायद कवर नहीं हुई है। ठीक है? लेकिन जो आपके आईआईटी में भी आने वाला है और नीट में भी आने वाला है। जैसे आज आपका एक टॉपिक है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं ऑफ कार्बन कंपाउंड से, बहुत डिस्क्रिप्टिवली ये चैप्टर आपका 11th में भी और 12th में भी कवर नहीं होता है। बहुत सारे इसमें पोर्शन है, उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है? विल कवर दैट टुडे। यहाँ पे टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूजुअली यूज अ नॉर्मल स्केल, इन द मार्किंग्स आर इन सेंटीमीटर। ठीक है? लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, इसको समझिए। जैसे 1 से लेकर 2 तक आपके कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 0 से लेकर 1 तक 10 डिवीजन, मतलब हर एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 10 डिवीजन। तो हर एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10। भाई साहब 0 से लेकर 1 तक 10 डिवीजन, मतलब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई? 1/10, तो 0.1। ठीक है? ओके। So the scale has generally 15 divisions of 1 centimeter each. The smallest measurement is 0.1 centimeter, और इसको अपन बोल सकते हैं 1 millimeter. It is also known as the least count of the scale. ऐसे ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका लीस्ट काउंट होता है। जैसे अगर वोल्ट मीटर आप यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर का कांटा भी ऐसा घूमता है, ये भी आपका स्केल है, ये आपका वोल्टेज मेजर कर रहा है, इसका एक लीस्ट काउंट होगा। ठीक है? अलग अलग चीजों का। ठीक है? The shown scale will not give a precise measurement to the second decimal place. इसका मतलब आपका चैलेंज यहाँ पे क्या है कि अगर आपका सेकेंड डेसिमल, जैसे समझ लो अगर मेरा कोई एक्चुअल लेंथ अगर मेरा है 0.123, ऐसा कोई लेंथ है, तो ये स्केल उसको मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है? आपका प्रिसाइज मेजरमेंट कहां तक होगा? 0.1 0.2 ऐसा 0.3, मतलब यहां तक आपका प्रिसाइज मेजरमेंट हो पाएगा। इसके बियॉन्ड आपका प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है टू गो बियॉन्ड द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1। ठीक है? ओके। So a vernier caliper is a mechanical tool that measures the length or thickness of an object with great accuracy. It was in a ticket. It can measure the length less than 1 millimeter and it can measure accurately up to 0.1 millimeter. ठीक है? ओके। तो अपन समझते हैं इसका भाई साहब वर्किंग क्या है। ठीक है?
दिस इज बेसिकली हाउ अ वर्नायर कैलिपर्स विल लुक लाइक। ये थोड़ा सा शार्प एज होता है, ठीक है। मेरे 2-3 बार हाथ कट गए इसमें भाई साहब। इसको अगर बहुत ज्यादा आप ऑपरेट करते हो तो ये एक शार्प एज होता है कभी कभी इससे, ठीक है। ओके, इट इज मेनली यूज टू मेजर लेंथ एंड एक्सटर्नल डायमीटर। लेंथ यहां से मेजर हो जाएगा और एक्सटर्नल डायमीटर, जब भी समझो जैसे कोई एक गोलाकार है, कोई कोई चीज है, कोई ढक्कन है, ठीक है। इसको आप ऐसे ऐसे रख दोगे इसके ऊपर, ये ऐसे 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 है, तो उसमें फिक्स हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उसका डायमीटर मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपर जॉ है इसका, दिस इज बेसिकली अपर जॉ। यहाँ पे एक लॉक एंड स्क्रू होता है, इसको जैसे आपने फिक्स किया और इसको टाइट कर रहे हैं आप, इसको टाइट कर रहे हैं, ये लोअर जॉ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द लोअर जॉ। ये वर्नायर स्केल है एंड दिस इज बेसिकली द थंब स्क्रू। इट इज मेनली यूज टू मेजर लेंथ एंड एक्सटर्नल डायमीटर। ये हम ज्यादा करके किसको यूज करते हैं? टू मेजर लेंथ एंड एक्सटर्नल डायमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन स्केल ओवर विच वर्नायर स्केल कैन स्लाइड। तो इसका एक भाई साहब मेन स्केल होता है, ये वर्नायर स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है। दिस इज बेसिकली द मेन स्केल। ये वाला आपका मेन स्केल है और ये आपका वर्नायर स्केल है जो ऐसे स्लाइड हो सकता है। ये ऊपर रीडिंग दिखेगी आपको और ये आपका मेन स्केल है, ठीक है। इट इज मेनली यूज टू मेजर लेंथ एंड एक्सटर्नल डायमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन स्केल ओवर विच द वर्नायर स्केल कैन स्लाइड along with the main scale length, ठीक है। ओके, तो अ मेजरिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द लीनियर डिमेंशंस। इनसाइड जॉज हो गया, आउटसाइड जॉज, ये आपका वर्नायर, ये प्रॉपर भाई साहब आपका एक डायग्राम है, ठीक है। ये हो गया आपका मेन स्केल, ये हो गया आपका वर्नायर स्केल। यहाँ पे स्क्रू अटैच होता है या यहाँ पे होता है, इसके चलते आप इसको ऊपर नीचे स्लाइड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, a vernier calipers works on the principle of alignment of line segments to determine a more accurate reading, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे ये मेन स्केल है और ये आपका वर्नायर स्केल है। दिस इज बेसिकली द मेन स्केल एंड दिस इज द वर्नायर स्केल, ठीक है। तो लेट्स से ये n डिविजन्स आपके n-1 डिविजन्स के साथ कंसाइड कर रहा है। देखो ध्यान से, आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मेन स्केल है आपका A और आपका ये वर्नायर स्केल है लेट्स से B, ठीक है। ओके, तो लेट्स से आपके n divisions of B coincide with n-1 division. n-1 division of scale A is equal to n divisions of scale B. Now let's look at this, ठीक है। स्केल B है भाई साहब, यहाँ पे देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी ऊपर वाले स्केल को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कोइंसाइडिंग हो रही है इसका भाई साहब मेन स्केल का वर्नायर स्केल के साथ। ध्यान दो फिर से, तो आपके मेन स्केल के कितने रीडिंग्स आपको देखना पड़ेगा कि कोइंसाइड कहां कर रहा है, कहां पे दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। कहां पे दोनों मैच कर रहे हैं, तो मेन स्केल का कौन सा रीडिंग आपके वर्नायर स्केल के साथ मैच कर रहा है? मेन स्केल का 9वां रीडिंग आपके वर्नायर स्केल के 10वें रीडिंग के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मेन स्केल का 9वां रीडिंग मतलब 10-1 आपके 10th वाले स्केल के साथ मैच कर रहा है। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। सो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, n-1 डिविजन्स ऑफ स्केल A, n-1 डिविजन्स ऑफ स्केल A जिसको अपन मेन स्केल बोलते हैं, इज इक्वल टू n डिविजन्स ऑफ स्केल B विच इज वर्नायर स्केल। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके, सो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे भाई साहब क्या बोलते हैं उसको, वन, इस मैथ्स को क्या बोलते हैं अपन, भूल गए, ठीक है। ओके, तो n-1 स्केल A इज इक्वल टू n-1, तो 1 डिवीजन ऑफ स्केल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1 अपॉन n scale A. Are we clear? Clear on this one? In the vernier caliper, let the main scale be scale A and the vernier scale be scale B. So 9 divisions of main scale is equal to 10 divisions on vernier scale. 9 main scale divisions will be equal to 10 main scale division. तो 1 main scale division की वैल्यू कितनी, या 1 vernier scale की division की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 vernier scale division की वैल्यू हो जाएगी 9 upon 10, that is 0.9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। एक वर्नायर स्केल डिवीजन का वैल्यू 0.9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, तो 1 वर्नायर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, 9/10। देयरफॉर लीस्ट काउंट आपका क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन। फॉर्मूला क्या है देखो, n-1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n वर्नायर स्केल डिवीजन। तो देयरफॉर 1 मेन स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू n बाई n-1 वर्नायर स्केल डिवीजन। अभी क्या बोला जा रहा है भाई साहब, आपका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होती है, 1 वर्नायर स्केल, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1, 1 वर्नायर स्केल डिवीजन मतलब 1 इंटू वर्नायर स्केल डिवीजन, ठीक है।
क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो आपका यहाँ पे भाई साहब 1 माइनस, तो ये कितना हो गया भाई साहब? आपका एक मेन स्केल डिवीजन भाई साहब कितने के बराबर हो गया? ईस्ट के बराबर। तो 9 माइनस 10, तो मेन स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेन स्केल डिवीजन टू 1 माइनस 9/10, तो 0.1 मिलीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो आपका लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, अपॉन 1 माइनस n माइनस 1/n, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है, n माइनस 1/n, ठीक है। ये n क्या है भाई साहब? n वर्नायर स्केल डिविजन्स आर एक्चुअली इक्वल टू n माइनस 1 मेन स्केल डिविजन्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? जल्दी से भाई साहब, समझ में आ रहा है भाई साहब? तो एक वर्नायर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n माइनस 1/n मेन स्केल डिवीजन के बराबर। अभी अगर मैं यहाँ पे करूं, वन मेन स्केल लिस्ट काउंट कितना है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जैसे n मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू n माइनस 1 वर्नायर स्केल डिविजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वर्नायर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? n बाई n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, है कि नहीं भाई? इसको इधर लिया, ठीक है, ओके। लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होती है आपकी किसी इंस्ट्रूमेंट की? तो 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इधर लिखा आपने, और 1 वर्नायर स्केल डिवीजन की जगह पे क्या लिख सकते हो? n अपॉन n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो अगर भाई साहब आपने मेन स्केल डिवीजन को बाहर लिया, तो 1 माइनस n अपॉन n माइनस 1, ये हो गया आपका भाई साहब लीस्ट काउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने देखा जैसे आपके 10 वर्नायर स्केल डिवीजन किसके बराबर थे? 9 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब एक वर्नायर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, क्या क्या क्या? 1 वर्नायर स्केल डिवीजन n अपॉन n माइनस 1 आया ना? वन वर्नायर स्केल डिवीजन इज काउंट वन डिवीजन ऑफ स्केल बी, वर्नायर स्केल डिवीजन, हाँ, n माइनस 1 बाई n माइनस 1 स्केल ए मेन स्केल, हाँ ठीक है, n माइनस 1 बाई n, ओके। तो इधर आपका देखो लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 माइनस 9/10, दैट विल बी 0.1, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। इन जनरल सपोज n वर्नायर स्केल कोइंसाइड्स विद m मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, द सेम कैन बी डन एज, तो n आपका जो वर्नायर स्केल डिवीजन है, n वर्नायर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 1 वर्नायर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? m बाई n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अभी लीस्ट काउंट आपका क्या हो जाएगा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन, तो 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 अपॉन m बाई n, ये हो जाएगा आपका मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। सपोज द साइज ऑफ, तो इसको अपन भाई साहब सपोज द साइज ऑफ वन मेन स्केल, वही सी है, सेम चीज है, ठीक है, ओके। फॉर अ सिलेंडर द रीडिंग ऑफ वर्नायर कैलिपर्स इज शोन, ठीक है, इट इज क्लियरली सीन दैट जीरो ऑफ द वर्नायर स्केल इज बिटवीन, अभी आप भाई साहब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है। फॉर अ सिलेंडर द रीडिंग ऑफ द वर्नायर कैलिपर्स इज शोन, तो आपको इस सिलेंडर को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग ऑफ वर्नायर कैलिपर्स दिखा रहा है आपका, ठीक है। इट इज क्लियरली सीन दैट द जीरो ऑफ द वर्नायर स्केल इज बिटवीन 11 एंड 12, आप देख लो भाई साहब मेन स्केल का ये 11 है और ये 12 है, ये जीरो भाई साहब 11 और 12 के बीच में है, ठीक है। देयरफॉर द कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग विल बी कितना? आपका मेन स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा भाई साहब? आपका 11 मेन स्केल रीडिंग हो गया ये 11। अभी आप इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे, कैसे? मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 11 मिलीमीटर, दैट इज 1.1 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब? ओके। द 6, अभी हम देखेंगे किसके साथ ये कंबाइन कर रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे देखो कहीं पे कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 और ये 6, परफेक्ट 6 का कॉम्बाइन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। द 6th डिवीजन ऑफ द वर्नायर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, देयरफॉर वर्नायर स्केल रीडिंग भाई साहब क्या हो जाएगा? 6 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना होगा भाई साहब? आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा 6 इंटू 0.1, ठीक है, यहाँ पे आपका 0.1 है लीस्ट काउंट,
तो आपका 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। तो टोटल रीडिंग आपकी, अभी आप जिस देखो इसके पहले आपने सीखा कि लीस्ट काउंट को कैसे निकालना है, लीस्ट काउंट को कैसे निकालना है वो सीखा हमने। तो लीस्ट काउंट को जब आप निकालेंगे तब आप किसी चीज को नहीं रखेंगे। यहाँ पे जैसे तुम किसी डायमीटर को मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पे तुमको लीस्ट काउंट नहीं निकालना है, यहाँ पे तुमको देखना है आपका मेन स्केल रीडिंग क्या है, और मेन स्केल रीडिंग पे आप क्या ऐड करेंगे, 6 जिसके साथ कोइंसाइड हो रहा है इनटू इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आप पहले से ही निकाल लेंगे, लीस्ट काउंट आप पहले से आपने अटैच कर लिया, आपने देखा भाई साहब कौन सा किसके साथ कंसाइड कर रहा है, तो n वर्नायर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद लेट्स से n-1 मेन स्केल डिवीजन, उस हिसाब से आप भाई साहब लीस्ट काउंट को पहले से निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, तो आपका टोटल रीडिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नायर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितना हो गया, 1.1 सेंटीमीटर। वर्नायर स्केल रीडिंग कितनी होगी, लीस्ट काउंट इनटू द पर्टिकुलर डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो ये आपके 6 इंटू ये आपका वर्नायर स्केल रीडिंग होगा, ये हो जाएगा भाई साहब। द फॉर्मूला फॉर द टोटल रीडिंग इज, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो, रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो। तो यहाँ पे देखो जीरो के पहले ये वर्नायर स्केल है भाई साहब, दिस इज बेसिकली योर वर्नायर स्केल एंड दिस इज योर मेन स्केल। तो रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो कितना आ रहा है भाई साहब, 11, ठीक है। तो टोटल रीडिंग आप कैसे लेंगे, रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नायर स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नायर स्केल। अभी आप आओ वर्नायर स्केल में 1 2 3 4 5 6 ये बराबर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नायर स्केल, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, दैट इज, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए भाई साहब फटाफट से। ठीक है, ओके। तो आपका मेजरमेंट विद वर्नायर कैलिपर्स रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नायर स्केल रीडिंग, तो रीडिंग आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नायर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद एमएस इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग इज हाउ मच, आपका इसके पहले कितना है, सॉरी पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे एमएसआर लीस्ट काउंट आपका कितना हो जाएगा, देखो डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल रीडिंग, तो आपके यहाँ पे कितने, पहले पहले ही देख लो यहाँ पे 10 किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 9 के साथ, ठीक है। तो 10 वर्नायर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विथ 9 मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है। तो 1 वर्नायर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, दैट इज 0.9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। लीस्ट काउंट भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन की जगह पे हमने 1 लिखा, और वर्नायर स्केल डिवीजन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 0.9 मेन स्केल डिवीजन, सो दैट विल बी हाउ मच, 0.1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। ये लिस्ट काउंट हो गया भाई साहब। अभी जनरली 1 मेन स्केल डिवीजन कितने का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है, तो आपका लिस्ट काउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 0.1 into 1 that is 0.1 millimeter, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका x, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। After closing the jaws of the vernier, if the zero of the main scale does not coincide with the zero of the vernier scale, तो आपका एक एरर अराइज होगा, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर अराइज होता है, तो आपने भाई साहब जॉज को कंप्लीटली क्लोज कर दिया, अभी बीच में कुछ भी नहीं है, आप ऐसे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इफ एट ऑल द जीरो ऑफ द वर्नायर इज नॉट आफ्टर, इफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द वर्नायर स्केल, देन देयर इज अ जीरो एरर। तो यहाँ पे देखो एक जीरो एरर है, ठीक है, there is a zero error. The first diagram represents the zero error. तो आपका ये देखो, ये this is basically a zero error. While in the second diagram
both the divisions coincide that there is no zero error. तो यहाँ पे कोई जीरो एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ पे जीरो कोइंसाइड नहीं होता है, ठीक है. सो व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नायर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो ये आपका वर्नायर स्केल है नीचे वाला, अगर ये राइट में है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज पॉजिटिव जीरो एरर. If the zero of the Vernier scale is on the right of the zero of the main scale, it is known as positive zero error. अभी पॉजिटिव जीरो एरर को आपको बेसिकली आपके मेन रीडिंग में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. तो व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर? लीस्ट काउंट मतलब वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नायर स्केल डिवीजन इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नायर स्केल, ठीक है. ये आपका हो गया पॉजिटिव जीरो एरर. करेक्ट रीडिंग आपकी कितनी हो जाएगी? टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, माइनस पॉजिटिव जीरो एरर. ओके, देखो एक्चुअली में टोटल रीडिंग से आप जीरो एरर को माइनस ही करेंगे. अगर वो पॉजिटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव आया तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा. इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टोटल रीडिंग प्लस नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है. ओके, व्हेन द जीरो एरर ऑफ द वर्नायर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल ऑन क्लोजिंग द जॉस, इट इज सेड टू हैव अ नेगेटिव जीरो एरर. तो नेगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नायर स्केल. करेक्ट रीडिंग आपका क्या हो जाएगा? Total reading plus negative zero error. Clear? Okay. So if the zero marking of the main scale and Vernier calipers do not coincide, necessary condition has to be maintained for this error, which is known as the zero error. ठीक है. तो जीरो एरर आपके दो टाइप के हो गए, क्या क्या आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है. पॉजिटिव जीरो, इफ द जीरो एरर ऑफ द इज ऑन द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो ये आपका हो गया भाई साहब पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है. ओके, पॉजिटिव जीरो एरर करेक्शन. तो आप समझ लो जैसे आपका ये मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नायर स्केल रीडिंग, ये तो आपका रीडिंग होगा, इससे आप क्या करोगे, माइनस जीरो एरर कर दोगे अगर आपका क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है तो, ठीक है. ओके, और जीरो एरर की वैल्यू क्या है भाई साहब? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो एरर? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नायर स्केल. अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नायर स्केल, कौन सा डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है, विच डिवीजन इज बेसिकली कोइंसाइडिंग विद द वर्नायर स्केल, ठीक है. लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नायर स्केल. ओके, नेगेटिव जीरो एरर को क्या करोगे भाई साहब? द जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग टू गेट द वैल्यू. तो इसका मतलब आपको माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा भाई साहब, ठीक है. दिस विल बिकम प्लस. ओके, इफ द जॉज ऑफ द वर्नायर कैलिपर्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन डिटरमिन द जीरो एरर इफ द वर्नायर कैलिपर्स इज VSD इज 3, ठीक है. आपको लीस्ट काउंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. और आपका भाई साहब द जीरो एरर ऑफ द वर्नायर कैलिपर इफ VSD इज 3. नाउ जॉज आर कॉन्टैक्ट, तो आपका भाई साहब लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? MSD माइनस VSD, जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना है? 0.1 मिलीमीटर. इट इज गिवन टू यू, ठीक है. ओके, द मेन स्केल रीडिंग आपका यहाँ पे कितना है? 0 मिलीमीटर. वर्नायर स्केल रीडिंग आपको कितनी आई है भाई साहब? 3, ठीक है. जीरो एरर इफ द वर्नायर कैलिपर इन, इफ आपका वर्नायर स्केल डिवीजन आपका 3 है, तो आपका जीरो एरर कितना हो जाएगा भाई साहब? आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नायर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. भाई देखो यहाँ पे आपका जीरो एरर भाई साहब क्या हो जाएगा? आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नायर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है. मेन स्केल रीडिंग आपका कितना है? 0 है, ठीक है. और आपका यहाँ पे और कॉन्टैक्ट देन डिटरमिन, तो जब आप भाई साहब कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी हो जाती है? 0, ठीक है. प्लस 3 इनटू आपका हो गया 0.1, सो दैट विल बी 0.3 मिलीमीटर. ये हो गया आपका भाई साहब जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, ठीक है. 1 millimeter marks are present on the main scale of the Vernier scale, ठीक है. The total number of divisions on the Vernier scale are 20, which matches the 16 main scale divisions. Calculate the least count of this Vernier scale, ठीक है. अभी एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर. तो आपका भाई साहब लीस्ट काउंट क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन भाई साहब आपका मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन, राइट. तो आपका भाई साहब 1 मेन स्केल डिवीजन, अगर हम इसको कोइंसाइडिंग ले लेंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 वर्नायर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विद 16 मेन स्केल डिविजन्स. तो आपका भाई साहब यहाँ पे जो लीस्ट काउंट होगा ये होगा, ठीक है. तो 1 वर्नायर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/20 मेन स्केल डिविजन्स, दैट विल बी 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. तो एक वर्नायर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 मेन स्केल डिवीजन. तो आपका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लीस्ट काउंट विल बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन, so that will be 1 minus 4/5
इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, बाई 1/5, और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर, देखो दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस विल बी 1 मिलीमीटर, सो दैट विल बी हाउ मच यार, 5, 1/5 मिलीमीटर है ना, 1/5 मिलीमीटर, दैट विल बी 0.2 मिलीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। फाइंड द जीरो एरर इन द फिगर। ठीक है, आपको यहाँ पे जीरो एरर निकालना है। क्या पॉजिटिव जीरो एरर होगा या नेगेटिव जीरो एरर? पॉजिटिव क्यों? तो आपका जो जीरो ऑफ वर्नायर कैलिपर्स है, वो वर्नायर स्केल है, वो मेन स्केल के राइट साइड में है, सो इट विल बी अ पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, ओके, सिंस द जीरो इज अहेड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, सो इट विल बी अ पॉजिटिव जीरो एरर। लीस्ट काउंट ऑन द वर्नायर कैलिपर भाई साहब आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है वर्नायर कैलिपर्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका भाई साहब ऑब्वियसली लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 मिलीमीटर। थर्ड डिवीजन, अभी आप देखो यहाँ पे 1 2 3, तो थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नायर कैलिपर्स इज मैचिंग विद द मेन स्केल डिवीजन। तो आपका जीरो एरर कितना हो जाएगा, थर्ड इंटू 0.1, दैट इज 0.3 मिलीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके। वर्नायर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स, तो ये आपका वर्नायर कैलिपर्स का भाई साहब 1 मिलीमीटर मार्क्स हो गया, मतलब ओके चलिए 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 MSD is equal to 1 millimeter. It has 20 equal divisions on the Vernier scale that match with 16 divisions of the main scale. Find the least count. Easy भाई साहब, least count, right? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 20 Vernier scale divisions are equal to 16 main scale division। तो आपका भाई साहब 1 Vernier scale division कितना हो जाएगा भाई साहब, वही सेम 4/5 मेन स्केल डिवीजन। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट विल बी व्हाट पिक्चर पार्टी, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5, 4/5, और ये हो गया आपका मेन स्केल डिवीजन। तो दैट विल बी हाउ मच, 1/5 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 1 मिलीमीटर। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, 0.2 मिलीमीटर है। चलिए भाई साहब, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब स्क्रू गेज में। तो यहां तक आपने देखा कि भाई साहब आप वर्नायर कैलिपर्स को ऐसे स्लाइड करते हैं। ठीक है, वर्नायर कैलिपर्स को आप लेंथ मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं, या कुछ हद तक डायमीटर मेजरमेंट में भी। जैसे किसी गोल चीज को डाला है आपने, तो यहां पे जो वो मेजर कर रहा है वो उसका डायमीटर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्रू गेज में आप डायरेक्टली किसी गोलाकार चीज को रख सकते हैं। ठीक है, a screw gauge is a mechanical tool that measures the thickness, or radius of thin objects like thin wires, thin metal sheets etc. with an accuracy of about 0.01 millimeter। आपका इसका कितना था, 0.1 मिलीमीटर था। ठीक है, लीस्ट काउंट जितना होगा वही एक्यूरेसी होगी। तो लीस्ट काउंट वर्नायर कैलिपर्स का कितना था, 0.1 मिलीमीटर, तो वही उसका एक्यूरेसी हो गया। यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर, तो यही इसका एक्यूरेसी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, अ स्क्रू गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू, बाय रोटेटिंग द स्क्रू हैंड वी गेट द लीनियर मूवमेंट ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो आपका भाई साहब ये स्क्रू हैंड है, इसको जब आप रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये लीनियर मूवमेंट करेगा, आगे या पीछे हो सकता है। ठीक है, ओके। For precise measurement of a spherical or a cylindrical object, a screw gauge is the best instrument। ठीक है, pitch of a screw gauge, तो आप भाई साहब यहाँ पे pitch की बात करेंगे, is the distance between two consecutive threads of the screw which is equal to the distance moved by the screw due to one complete rotation of the cap। तो एक complete rotation पे कितना भाई साहब इसका movement हुआ है। ठीक है, the pitch of a screw gauge is the distance moved by the screw due to one complete rotation। pitch भाई साहब क्या है, कितना डिस्टेंस वो आगे मूव करता है, एक कंप्लीट रोटेशन। यहां से चले आप फिर यहां पे आए, तो एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना आगे गया, दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, सो पिच ऑफ द स्क्रू इज डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, ओके। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव बाय द टिप ऑफ द स्क्रू व्हेन टर्न्ड थ्रू वन डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो एक डिवीजन सर्कुलर स्केल से आपका कितना मूवमेंट हुआ है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। इसको लिख लीजिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट है दोनों भी, फटाफट फटाफट। पिच ऑफ द स्क्रू एंड लीस्ट काउंट।
ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पिच क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू, डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस, ये हो गया पिच। लीस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। टोटल रीडिंग आपकी क्या आ जाएगी, वही सेम देखो, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ सर्कुलर विद बेस लाइन, ठीक है। विल सी दिस, पहले इसको लिख लीजिए, टोटल रीडिंग विल बी इक्वल टू रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल plus least count into coinciding division of circular scale with baseline, ठीक है, ओके। तो आपका पिच बेसिकली क्या हो जाएगा, पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू व्हिच इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द, ओके। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज अगर P है, नंबर ऑफ डिविजन्स अगर F है, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा भाई साहब, P अपॉन F, ठीक है। तो द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द लेंथ, लेंथ आपका क्या हो जाएगा, n इंटू पिच प्लस f इंटू लीस्ट काउंट, वेर n इज इक्वल टू मेन स्केल लीडिंग एंड f इज सर्कुलर स्केल लीडिंग, ठीक है। n इज मेन स्केल लीडिंग, f इज सर्कुलर स्केल लीडिंग, दिस इंटू पिच प्लस f इंटू लीस्ट काउंट, इसका भी ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। तो रीडिंग आपका क्या हो जाएगा, LSR, ठीक है, प्लस CSR इंटू LC, LSR आपका लीनियर स्केल लीडिंग हो गया और ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल लीडिंग, डन डन डन। चलिए भाई साहब, जीरो एरर, ठीक है, अगेन यहां पे भी आप नहीं हुआ, फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द लेंथ इज L इज इक्वल टू n इंटू पिच प्लस f इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है, डन डन डन, ओके। तो रीडिंग हो गई भाई साहब आपकी इतनी, जीरो एरर, जीरो एरर अगेन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और वर्नायर कैलिपर्स में जीरो एरर पॉजिटिव कब मानते हैं, जब आपका वर्नायर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के जीरो के राइट हैंड साइड में हो, और अगर आपका वर्नायर स्केल डिवीजन व्हाइल क्लोजिंग द जॉस is on the left of the zero of the main scale division, then you consider this to be a negative zero error. Now what about आपका स्क्रू गेज में, तो अगर आपका देखो यहाँ पे भी वही होगा, पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द बेस लाइन, तो ये आपका बेस लाइन है, देखो दिस इज बेसिकली द बेस लाइन, ठीक है, देन द जीरो एरर, देन देयर इज अ जीरो एरर इन द स्क्रू गेज, ठीक है। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन, इट इज पॉजिटिव जीरो एरर, तो अगर ये बिलो द बेस लाइन है, ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। अगर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ये आपका सर्कुलर स्केल है, ये आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक है, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव, देन इट इज कॉल्ड द नेगेटिव जीरो, ठीक है। पॉजिटिव एरर कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद द बेस लाइन, जैसे यहाँ पे देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है, 1 2, तो 2 इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब ये वाला जो आपका सर्कुलर स्केल है उसके साथ, तो करेक्ट रीडिंग आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, तो करेक्ट रीडिंग आपका रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। If the zero of the circular scale is above the baseline, then is a negative zero error. So we have to add this. तो यहाँ पे आपका least count into coinciding division of circular scale with baseline. तो correct reading is equal to reading plus negative zero error. ठीक है, दो जीरो एरर्स हो गया भाई साहब आपके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, देर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉस, अभी आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, जब आप वर्नायर कैलिपर्स के जीरो एरर को मेजर करते हैं तो भी आप सेम फंडा यूज करते हैं, आप जॉस को कंबाइन कर देते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट टू बी केप्ट इन बिटवीन, ठीक है। नाउ इन दिस केस, ठीक है, इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉस, दैट इज जॉस आर इन कॉन्टैक्ट, द स्क्रू गेज शुड गिव जीरो रीडिंग, जीरो रीडिंग देना चाहिए। अगर आपका सर्कुलर स्केल का मेन स्केल के साथ या बेस लाइन के साथ coincide कर जाता है, so there is no zero error. If it is up or it is down, then there is a zero error, ठीक है।
तो आपका नेगेटिव जीरो एरर। तो समझ लो यहाँ पे भाई साहब आपका जीरो कहाँ पे आ रहा है, देखो अगर जीरो आपका भाई साहब बेस लाइन के, ये आपका बेस लाइन है, मेन स्केल जिसको हम रेफरेंस लाइन भी बोलेंगे या बेस लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है भाई साहब, तो ये आपका किस तरह का जीरो एरर हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो भाई साहब कौन सा आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3, ठीक है, थर्ड डिवीजन एरर दैट इज -0.003, समझ में आ रहा है, आप देखोगे कौन सा आपका कोइंसाइड कर रहा है, देखो आपने ये देखा ना यहाँ पे, what is the one which is the least count into coinciding division of circular with baseline, ठीक है, least count into coinciding division, यहाँ पे coinciding division कौन सा है, देखो 1 2 3, ठीक है, ये coinciding division हो गया 3 into 0.001, तो ये हो गया आपका एरर, ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देख लो भाई साहब, यहाँ पे आपका जीरो जो है, ठीक है, इट इज बिलो द बेस लाइन, आपका जीरो भाई साहब बिलो द बेस लाइन है, ठीक है, तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो आपका सेकंड डिवीजन एरर, टू डिवीजन एरर हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, सो दिस इज प्लस 0.02, तो पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल on main scale into least count, negative zero एरर total number division on circular scale minus number of divisions of circular scale on main scale into least count, correct reading भाई साहब, रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है, ये आपका स्पेरोमीटर होता है, ये आपका कोर्स में तो नहीं है लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, अच्छा ये तो वही है लीस्ट काउंट का, चलिए छोड़िए, चलिए इसमें करते हैं भाई साहब, इफ अ स्क्रू गेज मूव्स बाय 1 मिलीमीटर इन टू रोटेशंस एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज 500 डिविजन्स, तो सर्कुलर स्केल का भाई साहब कितने डिविजन्स है, 500 डिवीजन, 1 मिलीमीटर घूम रहा है भाई साहब दो रोटेशंस में, देन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, तो आपका भाई साहब पहले हम बात करेंगे पिच की, पिच होता है अमाउंट ऑफ डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन, तो आपके दो रोटेशन में भाई साहब पहले कैलकुलेट करेंगे क्या पिच, ठीक है, तो दो रोटेशन में भाई साहब कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, ये लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन इज पिच, तो एक रोटेशन में कितना मूव कर रहा है भाई साहब 1/2 मिलीमीटर, दैट इज हाउ मच 0.5 मिलीमीटर, आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है, तो पिच हो गया भाई साहब 0.5 मिलीमीटर, तो लीस्ट काउंट आपका कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट विल बी पिच अपॉन, तो लीस्ट काउंट आपको मालूम है कितना होता है भाई साहब, पिच अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो पिच की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज हाउ मच 500, so that will be how much 0.001 millimeter, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, this will be the correct answer, ठीक है, least count is pitch upon total number of divisions on the circular scale, what is pitch, pitch is the linear distance moved by one rotation, तो यहाँ पे टू रोटेशन का 1 मिलीमीटर दिया हुआ था, तो वन रोटेशन का कितना हो जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, ये हो गया 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 अपॉन सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन है भाई साहब 500, तो आपका हो गया 0.001 मिलीमीटर, दैट इज द लीस्ट काउंट, ठीक है, ओके ओके ओके। अ स्पेरोमीटर व्हिच सेम एज स्क्रू गेज है, ये बेसिकली हैज 50 इक्वल डिविजन्स मार्क्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ इट्स डिस्क एंड वन फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क एडवांसेस द मेन स्केल बाय 0.1, फाइंड द लीस्ट काउंट, ठीक है, तो एक रोटेशन में भाई साहब कितना मूव कर रहा है ये 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कितना मूव कर रहा है, इतना मूव कर रहा है, तो यही हो जाएगा इसका पिच, दिस इज द पिच, ठीक है, और कितने आपके टोटल डिविजन है 50, तो आपका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा भाई साहब, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन दैट इज 50, पिच हो गया 0.01 अपॉन 50, ठीक है, क्या हो जाएगा रे, दैट विल बी 0.001 अपॉन 5, मैं कैंसिल कर दिया, ठीक है, 0.0002, ठीक है, 1 2 3 4, तो दैट विल बी 2 into 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, बहुत बढ़िया। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, तो आपका पिच दिया हुआ है कितना है 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट निकल आएगा, ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, आदित्य लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1/100, so that will be how much 10⁻⁻2 मिलीमीटर, और हम अपन बोल सकते हैं 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका लीस्ट काउंट। if the measuring diameter of a sphere there are 6 divisions on the linear scale and 40 divisions on circular scale coincide with the reference line, find the diameter, तो आपका भाई साहब लीनियर स्केल रीडिंग कितना हो गया, लीनियर स्केल रीडिंग, इसको अपन मेन स्केल रीडिंग भी बोलेंगे, ठीक है, this is equal to 6 divisions, 6 division
हर एक डिवीजन भाई साहब कितने का है, 1 मिलीमीटर का, तो 6 × 1 मिलीमीटर दैट इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर। ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा भाई साहब, सर्कुलर स्केल 40 डिवीजन से, ठीक है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट आपका कितना है भाई साहब, अभी अभी आपने निकाला कितना है, 0.01, और नंबर ऑफ डिविजन्स भाई साहब कितने हैं, 40 दिया हुआ है आपको। तो दिस विल बी हाउ मच हम पीपलम, दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 0.40 ठीक है नहीं, 0.40 मिलीमीटर। आर वी क्लियर, ओके। तो आपका डायमीटर क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, एल एस आर, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपका 40 है, इनटू लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया तो एल एस आर आपका कितना है भाई साहब, 6 मिलीमीटर, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग है आपका भाई साहब 40 इंटू यह है आपका 0.4, तो ये हो जाएगा 6.4 मिलीमीटर, ये हो जाएगा आपका 6.4 मिलीमीटर, ठीक है। अगर जीरो एरर होता तो क्या करते थे, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, मतलब अगर जीरो आपका ऊपर है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा, उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको आप ऐड करोगे, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, कंसीडर वन कैलिपर्स in which each of 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal divisions, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। Consider a Vernier calipers in which 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal parts। अरे बोलो ना भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वन वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन मेन स्केल डिवीजन, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, 1/8 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। एंड a screw gauge with 100 divisions on its circular scale, in the Vernier calipers 5 divisions of the Vernier scale coincide with 4 divisions on the main scale, ठीक है, तो 5 divisions on the Vernier scale, ठीक है, coincide with 4 divisions, the pitch of the screw gauge twice the least count of the Vernier scale, in the Vernier scale 5 divisions in the Vernier scale coincide with, ठीक है, तो 5 divisions on Vernier scale, 5 Vernier scale divisions coincide with 4 main scale divisions, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। And the screw gauge one complete rotation of the circular scale moves it by 2 divisions, तो आपका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा भाई साहब, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिविजन्स, है ना, पिच कितना हो गया भाई साहब, नंबर ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स, तो 2/1 ये हो गया पिच, है ना, एक रोटेशन में कितना मूव हो रहा है, 2, है ना भाई साहब, अरे भाई साहब रोटेशन है, रोटेशन, और कितना मूव हो रहा है, मूवमेंट, तो 2 डिविजन्स, वन कंप्लीट रोटेशन मूव द सर्कुलर स्केल बाय 2 डिविजन्स, तो ये हो गया ना भाई साहब आपका पिच 2/1 या 2, ठीक है, अपॉन सर्कुलर स्केल डिविजन्स भाई साहब कितने हैं, एंड स्क्रू गेज विद 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, 2/100 दैट इज 0.02, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका लीस्ट काउंट। यहाँ if the pitch of the screw gauge is twice the least of the Vernier calipers, ये कहाँ से आ गया भाई साहब, least count of both the scale, ये कहाँ दिया हुआ है भाई साहब, 2 times least count of, one centimeter given to 8 division,
ये कहाँ से आ गया भाई साहब, ये कहाँ दिया हुआ है? गिवन पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 2 टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ वन नाइट। कहाँ से दिया हुआ है भाई साहब? पिच ऑफ द स्क्रू गेज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वन नाइट कैलिपर। सवाल में गड़बड़ है भाई साहब। ओके, इस सवाल में कुछ गड़बड़ था, विल चेक दैट आउट। चलिए जेई मेंस का एक सवाल करते हैं 2021 का। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन दिस, measured value of L is 1 meter from meter scale having a minimum division of 1 millimeter, ठीक है, and time of one complete oscillation is 1.95 second measured from stopwatch of 0.01 second resolution. The percentage error in the determination of G will be, okay, यहाँ पे एरर में एक चीज याद रखिए, जब भी आप एरर डिटरमिन करें, अभी देखो जैसे यहाँ पे ही है, ठीक है, तो आपका t इज इक्वल टू दिस है, ठीक है, द परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन। चलिए इसको अपन पहले फॉर्मूला वाइज कर लेते हैं। तो इसको अगर हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो अपन जी को अगर इधर खिसकाएंगे तो जी हो गया भाई साहब आपका 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत हंसी आ रही, तुम्हारी हंसी रुकी नहीं रही है भाई साहब, ठीक है। तो आपका डेल्टा जी बाई जी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, है ना भाई साहब? इससे आप लिख सकते हैं कि नहीं? इसको छोड़ो, ये तो आपका भाई साहब कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको भाई साहब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एल है आपका लीस्ट काउंट, समझ में आ रहा है यहाँ पे? ओके, तो आपका देखो ये मीटर स्केल है हैविंग अ मिनिमम डिविएशन ऑफ 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका लीस्ट काउंट। अभी 1 मिलीमीटर का अगर आप लोगे भाई साहब, कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, तो ये 1 मिलीमीटर लिख लो यहाँ पे, और लेंथ को 1 मीटर है ना, 1 मीटर को अगर मिलीमीटर में लोगे तो 1000, तो ये हो गया आपका डेल्टा एल बाई एल। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, क्लियर है। और आपका 2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? डेल्टा टी की वैल्यू है 0.01 सेकेंड, तो ये हो गया 0.01 अपॉन टाइम, ठीक है, 1.95 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 1.95 इंटू भाई साहब 100, ठीक है। ओके ओके ओके, टड़ंग 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 टड़ंग, तो ये हो गया आपका 0.1 प्लस, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? तो ये हो गया 200, नहीं 200 कहाँ होगा, 2 अपॉन 1.95 है ना, 2 अपॉन 1.95, देखो जरा कैलसी से देखो कितना आ रहा है, 2 अपॉन 1.95, ये बहुत क्लोज आंसर्स है भाई साहब। अरे कैलसी से देखो ना जल्दी से, 1 पॉइंट, ओके 0.1 प्लस 1.025, तो आपका आ जाएगा कितना भाई साहब यहाँ पे? 1.125, है ना भाई? इवन नंबर है तो एक बढ़ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। आइडियली दिस शुड बी द आंसर, लेट्स सी, ठीक है। कह रहे समझ में आ रहा है भाई साहब आपका? 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 0.05, तो ये हो गया 1.13। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वेयर वी इज इक्वल टू दिस, तो आपका वोल्टेज में आपका एरर का कैपेसिटी कितना है? प्लस माइनस, और करंट के मेजरमेंट में एरर का जो स्कोप है वो है 0.2 का। परसेंटेज एरर इन दिस इज x%, तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? नियरेस्ट इंटीजर, तो r की वैल्यू हो गई भाई साहब v बाई आई, तो अपन यहाँ पे परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, this will be equal to delta v by v into 100 plus delta I by I into 100। क्या ये समझ में आ रहा है? डेल्टा v by v into 100, डेल्टा v by v मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका? दिस विल बी 2 ना, 2/50, डेल्टा v हो गया 2/50 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई हो गया आपका 0.2/20 इंटू 100, ठीक है, कैंसिल हम, तो ये हो गया आपका 4 प्लस 1, पावर ए, ये तो 5% आ रहा है भाई साहब,
तो x% मतलब 5, x की वैल्यू 5। ठीक है भाई साहब, x की वैल्यू 5। ठीक है, क्लियर है। 5% का एरर आ जाएगा भाई साहब। ओके, बाप रे, क्वेश्चन है ये, क्या है भाई साहब। 3 स्टूडेंट्स S1 S2 एंड S3 परफॉर्म, यही मेंस का सवाल है 2021 का, an experiment for determining the acceleration due to gravity using a simple pendulum. They use different lengths of pendulums and record time for different number of oscillations. The observations are as shown in the table. Student number 1, 2 and 3, length of the pendulum taken is this, number of oscillations is this, total time of n oscillations is this. अच्छा ठीक है, मतलब जितना आपने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लिया है उतना टोटल टाइम भी लिया हुआ है उसका। मतलब अगर आपने 8 ऑसिलेशंस इधर लिया तो 8 ऑसिलेशंस का इतना टाइम, 4 ऑसिलेशंस का इतना टाइम और 4 ऑसिलेशंस का इतना टाइम। ठीक है, टोटल नंबर फॉर n ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 16, least count of length is 0.1, least count of time 0.1. Okay, even E2 and E3 are the percentage errors in G for students 1, 2 and 3, then the minimum percentage error obtained by the student number. Okay, बहुत बढ़िया भाई साहब, एक नंबर सवाल। चलो, t इज इक्वल टू 2 पाई, अब लग रहा है कुछ आई वाला है, l बाई जी है ना, तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई का स्क्वायर l बाई जी। ठीक है, g की वैल्यू 4 पाई का स्क्वायर l बाई t का स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100%, परसेंटेज एरर ही है ना भाई साहब, है ना, परसेंटेज एरर। चलिए ठीक है, 100% विल बी इक्वल टू बोला 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 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। ठीक है, प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी। ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल, लीस्ट काउंट ऑफ द लेंथ इज कितना है, 0.1, 0.1 अपॉन एल, एल की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई, हाँ जी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम 64 सेंटीमीटर में है ना, और ये मीटर में है, लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ इज 0.1 मीटर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है यार, 1 मीटर 100, ऐसा कैसे हो सकता है, लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ 0.1 मीटर नहीं हो सकता यार, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा फिर तो, और लेंथ ही है 64 सेंटीमीटर का, कौनो गड़बड़ है रे, ये 0.1 मिलीमीटर ही होगा। दिस हैज टू बी अ मिसप्रिंट, क्योंकि लीस्ट काउंट आपका भाई साहब यहाँ पे मीटर नहीं हो सकता, यहाँ पे 64 सेंटीमीटर से ज्यादा इसका लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट समझते हो, दो पर्टिकुलर डिविजन के बीच में जो लेंथ, दिस हैज टू बी मिलीमीटर, इट कैन नॉट बी। ठीक है, ओके, तो 0.1 मिलीमीटर, तो मतलब हो गया आपका 1 सेंटीमीटर ना, 1/64 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी, 2 इंटू भाई साहब डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू, हाँ ये ठीक है भाई साहब 0.1 सेकेंड्स अपॉन भाई साहब कितना लग रहा है, टोटल टाइम फॉर 64 ऑसिलेशन, ये हो गया आपका भाई साहब 64 इंटू इंटू 100, बहुत लंबा जाएगा रे, इतना लंबा तो क्वेश्चन है क्या, भाई साहब इतना ही लंबा है, डेल्टा जी बाई जी 0.1, ये मीटर ही लिया हुआ है यार। क्या हो रहा है भाई साहब, 64, तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी भाई साहब इसकी। हाँ, क्या क्या क्या, हम्म लेकिन आपका यहाँ पे ये वाला डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है और ये वाला डिनोमिनेटर भी, कर सकते हैं वैसे, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है यार, इधर आंसर सोल्यूशन में भी मीटर ले लिया है, कि 0.1 मिलीमीटर ही होगा। एक मिनट जरा इसको करना, ये वाला सिर्फ एक सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.01 अपॉन 64, है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये हो गया 0.2 बाई 128, इसको मल्टीप्लाई करना है भाई साहब किससे, 100 से, कौन सा, हाँ 0.02। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.01 बाई, हाँ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.02 बाई 64,
क्या हुआ? हाँ ठीक है ना, 0.1 से, हाँ चलिए 0.1 ही होगा, ठीक है। सो दिस विल बी 0.1। तो ये हो गया भाई साहब आपका 0.2 अपॉन 128, है ना। तो अगर हम इसको करें तो ये हो गया 0.1 अपॉन 64, तो 0.11 अपॉन 64 इंटू 100, ठीक है। चलिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया किसका भाई साहब? S1 का। S2 का कितना हो जाएगा बोलो? 0.1 अपॉन 64 प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया S1 का। S2 का हो जाएगा 0.1 अपॉन, वैल्यूज नहीं निकालनी है, 64 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 0.2 अपॉन 64, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ओके, 0.1 प्लस 0.2 ना, दैट विल बी 0.3 अपॉन 64 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया भाई साहब S2 का। S3 का कितना हो जाएगा बोलो? 0.1 अपॉन 20 प्लस 0.2 इंटू 36, 36 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, डिनोमिनेटर चेंज होएगा बारे। 425 जा 416 जा, फंस जाएंगे भाई साहब। 25 और ये 16, 25 11 भाई साहब आपका हो गया 275, 2.75 बाई 16, और ये 25 3 से हो गया आपका भाई साहब 7.5 बाई 16 इंटू ये है 100, नहीं 100 से तो हो गया ना भाई साहब, ठीक है। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। चलो भाई साहब इसको जरा करो, इतना आएगा 16 वन जा 16, 16 वन जा 16, है ना। और 9, 16 5 जा 9, 5 जा 80, 66 जा 96, अप्रोक्सीमेटली 1.6 आ जाएगा इसका, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसका भाई साहब 3, 36 16 इन 4 जा 64, 0.46 हो गया ये, ठीक है। इसका कर लेते हैं फटाफट भाई साहब। यहाँ पे कितना आ गया? 20 और 36, मतलब आपका कितना हो जाएगा? 720 ले लेते हैं, चलो ये फर्क पड़ता है। यहाँ पे 0.1 इंटू 36, तो 0.1 टू 36 दैट विल बी 3.6 प्लस 36 इंटू 20, 2 इंटू 20 दैट विल बी 4 पॉन, ये हो गया भाई साहब 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 7.6 बाई 72 इंटू 10, टू 5 जा 10, टू 36 जा 6 5 जा 30, 7 टू 18 जा 36, टू 3 जा 6, टू 8 जा 16, 3.8 इंटू 5, 8 5 जा 40, 3 8 जा 24, 28, बहुत मेहनत करा दी है भाई साहब ये। ओके 1828, कहाँ आंसर आ रहा है भाई साहब? 4.6 ये वाला आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर तो गड़बड़ हो गया भाई साहब। हाँ, ये 0.01 ना, 3.125, 4.68, हाँ इसका 1.056 आ जाएगा, 28/18 का, सब निकालना ही पड़ेगा ऐसे करके। ओके, लंबा सवाल है भाई साहब ये, लेकिन 0.1 मीटर नहीं होगा यार, दिस इज रॉन्ग। ओके, the area of a square is 5.29 centimeter square. The area of 7 such squares, taking into account the significant figures is, इजी है भाई साहब, 2019 का जेई मेंस का सवाल है। एरिया भाई साहब क्या हो जाएगा? एरिया, अरे बोला ना, बोला भाई साहब, एक स्क्वायर का इतना है, 7 स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 7 इंटू 5.29, ठीक है, 9 7 जा 63, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, 7 5 जा 35, 36 37, ये आ गया भाई साहब। ओके, अभी आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या लेना पड़ता है भाई साहब? सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है?
7 और 5.29 में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 7 का, विच इज 1। तो आपको इसको भी 1 में कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन 1 आप कर नहीं सकते भाई साहब। हम्म 37 ही करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी 37। हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है वो, ये दिस इज एंड दिस इज नॉट द सेम। हाँ 5.29 के राइट। हाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए ना। हाँ वो नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर। 5.29 प्लस 5.29 प्लस 5.29 ऐसे करना पड़ेगा। ओके, इसको अगर ऐसे देखोगे ना, अगर हम ऐसे कर रहे हैं, देखो अगर हम ऐसे 7 को ऐड कर रहे हैं, तो ये 5.29 5.29 ऐसे ऐड कर रहे हैं ना, तो आंसर इसका कितना आया भाई साहब, कितना आया था 37.03, इतना ही आंसर आया था ना। चलिए, तो इसका आंसर आया भाई साहब 37.03। एडिशन का रूल क्या है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो एडिशन का रूल अगर लीस्ट डेसिमल प्लेस है, लीस्ट डेसिमल प्लेस आपका भाई साहब कितना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस तो भाई साहब 2 है। तो ये कैसे हो गया भाई साहब, दोनों भी तरीके से नहीं हो रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स 37.0, ओके। वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 millimeter and it has a zero error of minus 0.05 centimeter. While measuring diameter of a sphere, the main scale reading is 1.7 centimeter and coinciding vernier division is 5. The corrected diameter will be, चलिए भाई साहब जल्दी करना है फटाफट, करेक्टेड डायमीटर कितना हो जाएगा, वर्नायर कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट, ठीक है। ये आपका 0.1 मिलीमीटर का है, वर्नायर कांस्टेंट मतलब आपका लीस्ट काउंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। द करेक्टेड डायमीटर विल बी, आपको भाई साहब जीरो एरर को यहाँ पे क्या करना है, माइनस माइनस करना है, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जीरो एरर का भाई साहब प्लस हो जाएगा। तो मेन स्केल रीडिंग भाई साहब कितना आ गया 1.5, वर्नायर कांस्टेंट आपका भाई साहब मतलब लीस्ट काउंट जो है, ठीक है। दिस इज हाउ मच 0.1 मिलीमीटर, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। वर्नायर डिवीजन क्या है आपका 5, तो वर्नायर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी भाई साहब आपकी 5, ठीक है। तो आपका करेक्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नायर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ठीक है। तो आपका भाई साहब मेन स्केल रीडिंग है 1.7, वर्नायर स्केल रीडिंग कितना आया 5, आपका वर्नायर कांस्टेंट या अपन लीस्ट काउंट जिसको बोलते हैं वो आया 0.01 माइनस माइनस 0.5, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 1.75 इंटू 0.05 सॉरी प्लस, तो ये हो गया 1.8 सेंटीमीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब 180। देखो इसको क्यों किया है, इसको क्यों किया है, क्योंकि जबरदस्ती आपके आंसर में वैसा फॉर्मेट है, ठीक है, इंटू 10⁻² है, तो इसको हमको जबरदस्ती करना पड़ा है। तो 1.8 सेंटीमीटर को अपन क्या लिखेंगे 180 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180, ठीक है। ओके ओके ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ वायर by using screw gauge, the following observations were noted. Screw moves 0.5 millimeter on main scale in one complete, तो ये हो गया आपका भाई साहब पिच, पिच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रोटेशन में कितना मूव हो रहा है 0.5 मिलीमीटर। टोटल सर्कुलर डिविजन कितने हो गए 50, तो आपका लीस्ट काउंट भाई साहब कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 50, है ना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा भाई साहब 0.05 अपॉन 5, दैट विल बी 0.01 मिलीमीटर। ये हो गया भाई साहब आपका लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग इज 2.5, 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन द पिच लाइन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हैज 0.3 मिलीमीटर का नेगेटिव एरर, तो लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया भाई साहब कितना आ गया 0 पॉइंट। अभी डायमीटर ऑफ द वायर कितना आ जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस आपका
सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू भाई साहब लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग भाई साहब कितनी आई है आपकी, मेन स्केल रीडिंग आई है आपकी कितनी आई 2.5। ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है 45th डिवीजन, तो ये आपका 45 इनटू भाई साहब आपका लीस्ट काउंट कितना है 0.01, और आपको यहाँ पे दे दिया है इंस्ट्रूमेंट है नेगेटिव एरर, तो माइनस 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 0.03 ये आपको दे दिया भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 प्लस 0.45 इंटू 0.03, ये तो प्लस में हो जाएगा भाई साहब, है ना, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 5 3 15, क्या क्या क्या, अरे हाँ यार 0.5 प्लस 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 माइनस माइनस हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2.5 प्लस 0.45 प्लस 0.03, so that's 2.5 plus 0.45 plus 0.03, 5 plus 3 8, 4 5 plus 4 9, 2.98 millimeter would be the answer। ठीक है, clear है? A traveling microscope has 20 divisions per centimeter on the main scale, while microscope, okay, while its Vernier scale has total 50 divisions and 25 Vernier scale divisions are equal to 24 main scale divisions, what is the least count of the traveling microscope? ठीक है, तो आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में 20 डिविजन पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल है। ठीक है, 20 डिविजन पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे देखो आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मेन स्केल डिवीजन, तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो आपका माइक्रोस्कोप है 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, तो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20, कितने में, सेंटीमीटर में, तो कर लो भाई साहब इसको, कितना हो जाएगा 0.1/2 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच 0.05 सेंटीमीटर, ये एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हो गई। ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन, while its Vernier scale has 20 total 50 divisions, तो इसके टोटल 50 डिविजन्स हैं एंड 25 Vernier scale divisions are equal to 24 main scale divisions, तो 25 Vernier scale division are equal to 24 main scale division, तो भाई साहब एक Vernier scale division की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/25 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ कितना आता है लीस्ट काउंट 0.05 ना, 0.05, ओके, और आपका भाई साहब सॉरी ये आया था आपका एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू, लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस वर्नायर स्केल डिवीजन, तो आपका भाई साहब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू जो भी रहेगी मेन स्केल डिवीजन माइनस 24/25 इंटू मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन हो गया आपका 0.05, 1 माइनस 24/25। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, अच्छा इसको सॉल्व भी नहीं किया है, 1 अपॉन वैसे ही रख दिया है, 1/20 रख दिया है। ठीक है, तो 1/20 1 माइनस 24/25, तो आपका आ गया 1/500, दैट इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, इसको मैंने जैसे यहाँ पे 0.05 लिया हुआ था वैसा नहीं लिया, 1/20 इसको रखा हुआ। ठीक है, ओके ओके ओके, इन वर्नायर कैलिपर्स 2022 का जेईई मेंस का सवाल है, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नायर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, तो इससे आपका भाई साहब क्या निकल आएगा, एक वर्नायर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, वन वर्नायर स्केल डिवीजन, व्हेन बोथ द जॉज ऑफ वर्नायर कैपिटल टच ईच अदर, जीरो ऑफ द वर्नायर स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट, तो किस तरीके का जीरो एरर होगा, ये नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ द मेन स्केल, एंड फोर्थ वर्नायर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल रीडिंग, तो आपका भाई साहब जीरो एरर कितना होगा 4 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये हो गया आपका लीस्ट काउंट। ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन, while measuring diameter of a spherical body, the body is held between the two jaws, it is now observed that the zero of the Vernier scale lies between 30 and 31 divisions of the main scale, तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी 30, समझ में आ रहा है, प्लस आपका वर्नायर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ठीक है, विथ इट्स प्रॉपर साइन, एंड सिक्स्थ वर्नायर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल रीडिंग, द डायमीटर ऑफ कितना हो जाएगा। ओके, अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है मेन स्केल रीडिंग भाई साहब कितना है आपका 30 मिलीमीटर, ये समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि आपका जो 30 और 31 के बीच में रीडिंग आ रही है, तो मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी आ गई 30 मिलीमीटर,
वर्नायर स्केल रीडिंग आपकी कितनी है भाई साहब 6, ठीक है। ओके, अभी आपको यहाँ पे लीस्ट काउंट को निकालना है। यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है 10 वर्नायर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नायर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नायर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई 0.9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 1 वर्नायर स्केल की डिवीजन, लीस्ट काउंट क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलेज अप्लाई हुए हैं, सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, इसीलिए ना फिजिक्स में आप फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे तो सवाल नहीं कर पाएंगे। आपको लीस्ट काउंट कैसे निकालना है वो भी अप्लाई हुआ है आपका भाई साहब, अगर जीरो एरर हुआ है किसी की रीडिंग में वो भी अप्लाई हुआ है, ठीक है। ओके, तो आपका लीस्ट काउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन, तो इसका भाई साहब कितना आ गया 0.1 मिलीमीटर। वर्नायर स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो, तो मतलब आपका नेगेटिव एरर हो गया, नेगेटिव एरर, हाँ इधर रहेगा तो पॉजिटिव, इधर रहेगा तो नेगेटिव, स्क्रू गेज में ऊपर रहेगा तो नेगेटिव, नीचे रहेगा तो पॉजिटिव। ओके ठीक है, तो नेगेटिव एरर कितना हो गया -4 इंटू लीस्ट काउंट, तो -4 इंटू 0.1 दैट इज दिस, ठीक है। ओके, तो डायमीटर कितना हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नायर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस नेगेटिव एरर। मेन स्केल रीडिंग आपका कितना आया है 30, वर्नायर स्केल कितना हो गया भाई साहब 6th डिवीजन बोला गया यहाँ पे, ठीक है 6th डिवीजन मेन स्केल रीडिंग एंड 6th वर्नायर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द, तो 6 इंटू लीस्ट काउंट कितना आया 0.1 माइनस 0.4, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल गेट टू दिस वैल्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। के साथ आज का कार्यक्रम इनफैक्ट डायमेंशंस को आप समाप्त करते रहे, 2 ही सवाल रह गए थे, कर ले क्या इसको, वही है एक ही टाइप का है। हाँ ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑन वर्नायर कैलिपर्स इज a सेंटीमीटर, ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नायर कैलिपर्स इज a एंड nth डिवीजन ऑफ वर्नायर स्केल coincides with n-1, तो n वर्नायर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिविजन्स, तो 1 मेन स्केल वर्नायर स्केल डिवीजन विल बी हाउ मच n-1 by n मेन स्केल डिवीजन। तो आपका भाई साहब द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नायर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नायर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नायर स्केल डिवीजन, एक वर्नायर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है n-1 by n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन को भाई साहब आप अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n-1 by n, ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई a, ये हो गया भाई साहब आपका n, तो यहाँ पे हो गया आपका n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, ये आपका हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका a by n, ठीक है। दैट विल बी बेसिक ये का होगा बारे, नहीं 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नायर कैलिपर्स इज a सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट को अपन a यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर रखेंगे तो ये आपका हो गया भाई साहब सेंटीमीटर, ये करेक्ट है, ठीक है। अगर इसको अपन मिलीमीटर में करते हैं तो इन मिलीमीटर में, तो इसको अपन भाई साहब a by n इंटू 10 मिलीमीटर, तो दैट विल बी 10a by n, तो 10a by n दैट इज डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके, तो दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस अलोंग विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये पूरा पूरा चैप्टर था जिसका हमने रिवीजन किया है। ओके, any questions, some let me know.